आज की क्लास में हम आपको दशमलव के वर्गमूल बताएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो है जोड़, घटाव, गुणा और भागा सब हम दशमलव को बता चुके हैं। इसको आप बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको वर्गमूल बताएंगे। वर्गमूल ध्यान से समझिए, वर्गमूल किस तरह से बनाना है, किस तरह से ध्यान से इसको समझिएगा। देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये बड़ा बनेगा। और जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन में जो देख रहे हैं यूट्यूब पर टारगेट पॉइंट में, तो सबसे पहले यदि आपको अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है ना। जो बच्चा के अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कमेंट जो भी है, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इसमें जो है आप बना के कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं वर्गमूल। जैसे देखिए हम पहले 2 के लिए क्या लेंगे। अब सब बच्चा का लग रहा होगा कि हम बड़ा बड़ा 3-3, 4-4 अंक, 5-5 अंक के निकाल दिए, ये 2 की कौची है। 2 तो एकदम सिंपल है, आसान है, लेकिन है आसान, लेकिन बनाने के बाद आपको पता लगा कि आसान है क्या है। जिसे हम देखिए 2 के बनाना है, ठीक। दशमलव से जब भी बनाइएगा तो भाग विधि से ही बनाइएगा। अब देखिए 2 हम यहाँ ले लिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से देखिए, देखिए छोटा को है जगह कितना बड़ा ले रहा है, देख रहे हो ना। चलिए इतना बड़ा हम ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक। एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए कि तो अकेले हैं, इसमें तो जोड़ा लगेगा नहीं। बताइए आगे जो भी हम मैथ बताए हैं वर्गमूल, तब पहले बताइए दाहिना तरफ से इसे जोड़ा लगाते थे ना, लगाते थे। लेकिन देखिए यहाँ जोड़ा, क्योंकि अकेले तो है ये है, ठीक है। तो बताइए कौन से ऐसे संख्या है जो वही संख्या में गुना करने पर, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आ जाए। तो पहले हम 1 से देखते हैं, तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 का 1, 2 से 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जा रहा है। 2 मरतबे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो सीधा सीधी क्या करना है आपको यहाँ पर आपको 1 मरतबे लगाना है, क्योंकि 2 मरतबे ज़्यादा हो जा रहा है। तो जितना मरतबे लगाते हैं उतना ही में गुना करते हैं ना। चलिए तो 1 में 1 से गुना कर दीजिए। एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, खूब बढ़िया से हम समझा रहे हैं। और आगे भी देखिए बड़ा बड़ा भी हम बनाने के लिए आपको सिखाएंगे, आइडिया भी कुछ बताएंगे कि इसको कैसे जल्दबाजी में बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 आएगा, ठीक। और यहाँ 1 का 1 के जोड़ देंगे, 1 सीट खाली रखेंगे, समझ रहे हो ना। चलिए तो आगे कितना होगा, घटाएंगे, 1 आया, ठीक है। घटा के आपका 1 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम दशमलव देंगे, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ डबल जीरो उतारेंगे, ठीक है। कितना उतारेंगे, डबल जीरो। याद रखिएगा जब हम वर्गमूल निकालते हैं तब वर्गमूल में जब एक बार दशमलव देते हैं तो जोड़ा अंक उतारते हैं, लेकिन भाग में सिंगल उतारते हैं ना। भाग में सिंगल उतारते हैं और वर्गमूल में जोड़ा उतारते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ लगा कर देखते हैं कितना मरतबे लगता है। चलिए यहाँ पर 2 है पहले से है, यहाँ पर हम रख के देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर 1 अंक को छोड़ते हैं, इधर भी 1 अंक को छोड़ते हैं और 2 से लगाते हैं कितना में, 10 में। 2 5 10 है ना, 5 आके हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम पहले 9 मरतबे लगा लेते हैं, ऐसी सॉरी 4 मरतबे। 5 से तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 5 मरतबे पहले लगा कर देख लीजिए। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, देखिए 125। यहाँ केवल 100 है, तो एक मतलब कि चांस है कि 4 मरतबे लग जाएगा। चलिए 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96। एक मतलब कि 4 मरतबे लगने वाला है। तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। पता है ना 3 जगह पर लिखते हैं, 3 जगह लिखते हैं। चलिए यहाँ तक तो सब कोई किए। आगे 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 है 9, 96 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो चलिए 1 दाही 5, 10 में से 6 जाएगा 4 और ये बच गया आपका 9, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 4 8, यहाँ 2 होगा, 1 सीट अभी खाली रखेंगे, ठीक है। और फिर डबल जीरो उतारेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि जब एक बार दशमलव हम दे दिए तो डबल जीरो ऐसे उतारेंगे। कैसे भाग में बनाते हैं, तो एक बार दशमलव देते हैं तो सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो ऐसे दशमलव के बाद 3 अंक ले निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से
बनाएंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर के मर्तबे लगा कर देखते हैं, तो पहले 2 मर्तबे लगा कर देखते हैं। 2 यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रख रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, क्या है। तो चलिए 564, 2 मर्तबे ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 मर्तबे लगाते हैं। 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा और 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा, समझ गए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 1 का 1, 8 का 8, 2 का 2, यहाँ जोड़ देंगे 2 8 2, ठीक है। और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 होगा, ये आपका 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 00 उतरेगा, ठीक, यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं 2 8 2। अब यहाँ के मर्तबे रखेंगे, कितना मर्तबे रखेंगे, ठीक है। तो चलिए 5 मर्तबे रख के देख लेते हैं कैसे रखेंगे। देखिए इसका 2 अंक को ले लीजिए और इसका भी 2 अंक को ले लीजिए। तो इसमें पहले लगा के देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 अंक और है ना, तो मान लीजिए 3 अंक, इसका भी 3 अंक ले लिए तो 11 बचा। तो 2 से लगाइए, 2 5 10 है ना, लगभग अंदाज इसमें हम लगाते हैं। तो 5 मर्तबे लगा कर देखते हैं। 5 मर्तबे ज़्यादा हो जाएगा तब फिर कितना मर्तबे लगाएंगे, 4 मर्तबे। तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 8 5 40, 1 41 और 5 दूनी 10 और 4 14। देखिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो चलिए हम 4 मर्तबे लगा के देख लेते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कैसे अंदाज लगाया जाता है। यहाँ पर ना कुछ है तो एक संख्या यहाँ पर अभी है, समझ रहे हो ना। तो 1 2 3 को हुआ ना, तो 3 यहाँ ले लीजिए ऐसे। इसका भी 3 पर मान लीजिए कि इसे रख दिए। तो ये कौन बचा, कितना, 11। तो 2 से लगा है, 2 5 10, ऐसे अंदाज लगाते हैं, समझ में आया ना। तो चलिए 4 से, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है, 8 है और 1 है 9, 8 चौका 32, थी 32 के 2 होगा, बाकी हाथ में 3 और 4 दूनी 8 3 11, यही ना। फिर से 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 8 चौका 32 और 4 दूनी 8 और 3 11। तो बताइए लग जा रहा है ना। चलिए तो क्या मर्तबे लगा रहे हैं हम, 4, यहाँ भी 4 और इसको ऐसे घेरते हैं, यहाँ भी 4, क्लियर। अब बताइए कितना, तो 11 296, यही ना। 4 4 8 2 8 2, ठीक। और यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एक दाएं 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 0, ये बच गया आपका 8 में से 2 जाएगा 6, ये आपका कैंसिल। यानी आपका वर्गमूल जो है कितना आएगा, 1.414। दशमलव के बाद आप 3 अंक ले ही निकाल के उसको छोड़ दीजिए। यदि तीसरा अंक क्या होता, 5 रहता, चाहे 5 से ज़्यादा, तो इसमें जुट जाता 1.42 भी आप बोल सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन ज़्यादा मान इतना ही रख के बनता है, 1.414। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए मान के चलिए ये 3 के भी निकालना है, तो बताओ 3 के भी तुम इसी तरह से निकाल लोगे आराम से। चलिए अब देखिए एक और आपको बताते हैं एक तरीका, कुछ आसान विधि। बताइए आसान भी होना जरूरी है कि नहीं। अगर कोई भी हम मैथ बनाएंगे तो थोड़ा सा सब बच्चा सोचता है कि जल्दबाजी में ही मैथ बनाए, परीक्षा आपका पढ़ रहा है तो बताओ जल्दबाजी में ना सब कोई सोचेगा कि बनाए हम फटाफट। तो मान कर चलिए 12 का बनाना है, ठीक है, 12 का बनाना है। तो देखिए जल्दबाजी में तुम कैसे बनाओगे, ठीक। आप सबसे पहले एक बात को याद रखिए, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको 1 से लेकर, कितना से लेकर, 1 से लेकर आप 10 तक वर्गमूल निकाल के, ठीक है ना, उसको याद कर लीजिए। अब जैसे आपको 2 के तो अभी याद हो गया कि 2 के होता है वर्गमूल 1.414। इसी तरह से 3 के होता है 1.732, ठीक है ना। तो बताइए इस तरह से यदि आप 10 तक याद कर लेते हैं, कितना तक याद कर लेते हैं, 10 तक याद कर लेते हैं, तो आपको आगे वाला मैथ बनाने में बहुत सुविधा होगा। कैसे, तो अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप इसको कोची से मान लीजिए गुणनखंड विधि से आप बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाओगे। क्या तुम इसको जो है 12 के तुम लिख सकते हो कि 4 गुने 3, बोलिए 4 गुने 3 लिख सकते हो, बताओ जल्दी। अच्छा चलिए लिख सकते हो। तो बताइए अब 4 के, क्या आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ठीक है।
लेकिन ई अभी रूट में रहेगा। आ रहा है बात समझ में? अब बताइए 2 अगुण्य, अभी मान के चलिए यदि आपको याद है, अभी हम बोले ना कि मान के चलिए कि आप कितना तक याद कर ले हैं, 1 से लेकर कहाँ तक याद कर लीजिएगा, 10 तक याद कर लीजिएगा। तब बताओ 10 तक याद करिएगा, तब बताओ 3 भी तो ओकरे बीच में ना है, तो मान के चलिए आपका 3 के याद है। ठीक है, जैसे हमको याद है कितना होता है, तो 1.732 यही ना। अब बताइए यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, गुना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14 और 2 और 1 3। बताइए आंसर खूब बढ़िया से आसान से आएगी कि नहीं? देखिए तो ई आपको काम करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से मान के चलिए आपको जो है जैसे 20 के निकालना है, ठीक, कितना के निकालना है, 20 के। तो बताइए 20 निकालने के लिए अगर आप छोटा सा दिमाग लगाइएगा, छोटा मोटा दिमाग लगाइएगा, तो फिर आपको आना पड़ेगा ई पॉइंट पर। आई पॉइंट में हो सकता है कि एग्जाम है, परीक्षा है आपका, और जल्दबाजी में बनाना है, तो बताइए हड़बड़ में कहीं गड़बड़ भी हो सकता है ना। अब मान के चलिए 3 नंबर के, चाहे 2 नंबर के, चाहे जो भी हो, 2 नंबर के है, 2 नंबर के मैथे है, चाहे 1 नंबर के मैथे है, आपको समय लग जा रहा है 3 4 5 नंबर के मैथ के बराबर में। तो बताइए इसको तो हमको क्या दिमाग लगाना है, इसको तो दिमाग यही लगाना है ना। क्या लगाना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 4 गुने ऐसे करेंगे। अब 4 के तो वर्गमूल आप जानते हैं, और फिर 5 के आपको याद रहेगा, तो वही 2 गुने 5 के जो आएगा याद, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिख के गुना कर दोगे तो आराम से बन जाएगी, नहीं बन जाएगा? बोलिए, यहाँ तक सबको के समझ में आ गया? बन जाएगा आराम से। चलिए आगे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 80, ठीक है, ठीक है ना, कितना, चाहे चलिए 80 रहने दीजिए। तो 80 के तुम क्या करोगे, 16 गुने 5 करोगे ना। अब 16 के तो आप जानते हैं कि वर्गमूल कितना होता है, 4 गुने 5। अब बताइए 4 गुने 5 के रहेगा, तो आप 5 वाला बैठा के बना दीजिएगा ना आराम से। तो बताइए कुछ आइडिया मिला? बताइए 32 के कैसे बनाओगे, 16 गुने 2, 16 के वर्गमूल 4 और 2 के 1.414 गुना कर दीजिए, हो गया आंसर 16 के भी। कितना, 1 अंक है। अब 1 अंक है, वो तो केवल 1 अंक था। अभी यहला तो बोले कि 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक तो याद करवा ही दिए, फिर हम तो बच ही गया कोची, उसी में से ना आएगा गुणनखंड कर करके। बोलिए ये आइडिया मिला कि नहीं मिला? चलिए तो ठीक है।